वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमें मनुष्य जीवन मिला, हम प्राणी हैं और प्राणी होने के बावजूद भी हम बुद्धिमान प्राणी हैं। वैसे बाकी प्राणियों में, पक्षियों में भी बुद्धि होती है, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन मनुष्य में कुछ विशेष बुद्धि होती है, और वो विशेष बुद्धि क्या है? वो प्राणी होकर के भी ये सोच सकता है कि मैं कौन हूं। ये प्राणी होकर के भी वह देव बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। यही उसकी विशेषता है। वैसे बाकी प्राणी नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, मैं जो भी हूं, मुझे खाना है, पीना है, सोना है, भोग भोगना है। सही बात है ना? कौन सा भी प्राणी ले लो, समझो कि हमारा जीवा है, कुत्ता है, वो अपने बारे में सोचता है मैं कौन हूं, ऐसा सोचेगा? वह सोचेगा कि मुझे भगवान बनना है, ऐसा सोचेगा? मुझे महान बनना है, ऐसा सोचेगा? कुत्ता सोचेगा? गधा सोचेगा? शेर सोचेगा? नहीं सोचता। उनकी बुद्धि मर्यादा में है। वह हजारों साल पहले शेर गुफा में रहता था, आज भी गुफा में ही रहता है, और हजारों साल बाद भी वो गुफा में ही रहेगा। मनुष्य हजारों साल पहले कहाँ रहता था? गुफा में रहता था, समझो, जंगल में रहता था। फिर झोपड़ी बांधने लगा, फिर बंगला बांधने लगा, फिर कितनी मंजिलें बांधने लगा, महल, इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, हमारी नज़र भी नहीं पुरती, इतनी इमारतें हो गई। आकाश में रहने लगा, पानी में रहने लगा, और भविष्य में जाकर के शायद हो सकता है मंगल पर रहे, चांद पर रहे, हो सकता है। यानी मनुष्य अपनी बुद्धि का विशेष उपयोग करता है और वो बड़ी सोचता है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता मैं कौन हूं ये जानना, ये खोज उसको करनी आती है। और दूसरी बात, वह भगवान भी बन सकता है, मनुष्य ही बन सकता है, प्राणी नहीं बन सकता। ये उसकी शक्ति है, ये उसकी विशेष बुद्धि है। लेकिन हम प्राणी होने के कारण बहुत बार प्राणियों के विचार मन में आ जाते हैं। तो प्राणी क्या करते? खाओ पियो, रहो, आराम करो, शिकार करो, बस नींद ले लो, इतना सभी को आता है। प्राणी भी करते हैं। हम भी अगर वैसा ही करते हैं तो हम भी प्राणी ही हो गए, प्राणी जैसा ही हो गए। हमें ऐसा लगता है कि भोग हम भोगते, लेकिन क्या भोग हम भोगते? बाद में पता चलता है कि भोगने हमें भोग लिया। मीठा खाते खाते इतना खा गए कि डायबिटीज हो गया,
फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मीठा मत खाओ, शक्कर मत खाओ, अभी गोलियां खाओ, डॉक्टर बोल देते हैं। और डर के कारण, मृत्यु के डर के कारण हम भी फिर करना ही पड़ता है। भोग हमें भोगते नहीं, भोग हम भोगते नहीं है, भोग हमें भोग लेते हैं। बाद में ऐसा पता चलता है। हम भी खाना खाते खाते ज़्यादा खा लिया तो पेट दुखता है, अपचन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी हम भोग भोगने के लिए जाते हैं, उसको ऐसा हम समझते हैं कि बस इसको ख़त्म कर दूँ, या तो बहुत अच्छा लगा अभी ज़्यादा खा लूँ, लेकिन उल्टा हो जाता है। वो हमें भोगता है, वो हमें तकलीफ देता है, दुख देता है। और इसलिए आदमी विचार करता है, मनुष्य विचार करता है कि क्या सचमुच मैं भोग भोगने के लिए हूं, और भोग ज्यादा भोगने पर दुख होता है। हम ऐसा सोचते कि हम मेहनत करते, हम तप करते हैं, हम महान हैं, लेकिन तप करते करते हम, कष्ट करते करते हम बूढ़े बन जाते हैं, खत्म हो जाती है जिंदगी। तप ही हमें तपाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि तप करके हम बहुत महान बनेंगे, तप करना चाहिए, लेकिन तप करके महान बनेंगे और अंदर अहंकार खड़ा हो जाता है। हमें तप करना है, मेहनत करनी है, वो तो है, बिना मेहनत किए जीवन नहीं चलता। लेकिन तप करके सब कुछ मिलता है, ये भी बात सही होने के बावजूद भी हम अगर अहंकार करने लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये तप हमें तपाता है, हमारे शरीर को खत्म कर डालता है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। फिर भी तप तपता नहीं, हम तप जाते हैं, हमें तपाता है वो। हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, हम 2 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, नॉट आउट। लेकिन हम बड़े हो गए, इसका मतलब हमारी जिंदगी कम हो गई, ऐसा भी सोचेंगे तो पता चलेगा। हम बड़े हो गए या तो हमारी उम्र बढ़ गई, मतलब जीवन की उम्र कम हो गई, हम जिए। हम ऐसा सोचते हैं कि काल जा रहा है, समय जा रहा है, लेकिन होता है उल्टा, समय नहीं जाता, हम जाते, हम आगे बढ़ते, हमारी उम्र कम होती जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि भोग भोग लेंगे, पानी पी लेंगे, बाद में पानी पीने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम जो चाहते हैं, मरते दम तक कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं, और इच्छा करते करते हमारी जो प्यास है वो बुझती नहीं, और प्यास ही हमें और बूढ़ा कर देती है, वृद्ध कर देती है। प्यास युवा नहीं रहती, प्यास कभी बुझती नहीं, मरते दम तक प्यास रहती है, हर चीज की प्यास होती है। धन की प्यास है, बल की प्यास है, जानने की भूख प्यास लगती है ना, खाने की है, पीने की है। ये जो इच्छा है, इच्छा हमें खत्म कर देती है। लेकिन हमारे पास वो शक्ति है। हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं? एक तो समय हमें मिला है, हमें इच्छा मिली है, और हमें कुछ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
शक्तियां मिली है। अभी ये जो समय मिला, महापुरुष है तो भी समय उनको वैसा ही है, और हम सामान्य है तो हमें भी समय वैसा ही है, यानी 24 घंटे ही है, दिन के रात के मिलके 24 घंटे ही है हमारे पास। महापुरुषों को भी वही है, हमें भी वही है। उसका उपयोग कैसे करना, कैसा हमारे जीवन विकास में उसका सदुपयोग कर लेना, यह बड़ी बात है। समय तो किसके लिए रुकता नहीं। हमें समय मिला, समय एक बैंक बैलेंस जैसा है, लेकिन बैंक बैलेंस हम जितना खर्च करेंगे उतना ही खर्चा होता है, बाकी बचा रहता है। लेकिन ये समय का ऐसा नहीं है। समय 24 घंटे हमने उपयोग किया तो ठीक है, नहीं उपयोग किया तो भी वो चला जाता है। यानी बच्चों का भी समय जाता है, बूढ़ों का भी समय जाता है, छोटों का भी समय जाता है, बड़ों का भी समय जाता है। जो भी हम जीव बन करके जन्मे, उनका सभी का समय चला जाता है। आप काम कर लो समय जाएगा, नहीं कर लो तो भी समय जाएगा, सो जाओ फिर भी समय जाएगा, जाग जाओ फिर भी समय जाएगा। समय चलता है और वो रुकता नहीं। महानों को भी, महापुरुषों को भी वही समय, हमें भी वही समय। जो खिलाड़ू होते एक नंबर वाले, टॉप करने वाले, उनको भी वही समय होता है। सामान्य जो है उनको भी वही समय होता है। लेकिन समय का सही उपयोग करते हुए वे मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, नरसों करेंगे, आज तो शुरुआत हो गई, क्या है आज का तो पहला दिन है, जाने दो, ऐसा ही जाने देते हैं। आगे तो बहुत पूरा साल पड़ा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन एक एक क्षण चला गया, घंटा चला गया, दिन चला गया, महीना चला गया, साल चला गया, आयुष्य चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। समय की कीमत जो मिनी सेकंड से हार जाता है, उसको पता चलता है कि अरे ये मिनी सेकंड भी कितना महत्वपूर्ण है। सेकंड का भी कुछ 100वां भाग थोड़ा पीछे रह गया, थोड़ा तो नंबर नहीं मिला। जो धावपटु होते हैं उनका थोड़ा सा इतना ही अंतर रहता है, पहला दौड़ता है, पीछे वाला इतना ही अंतर रहता है, फिर भी वो तो नहीं नंबर आया। यानी केवल सेकंड के कुछ भाग से चूक गया, फिर भी नंबर नहीं आया। पीटी उषा का ओलंपिक में ब्रांज पदक माइक्रो सेकंड से छूट गया था, फिर भी उसका सम्मान किया भारत ने, लेकिन नंबर नहीं आया। यानी समय का महत्व, समय हमें ले जाता है, लेकिन समय सर जो चलता है वह समय पर हावी हो जाता है। हम अपना घरदार छोड़कर इधर आए कि नहीं आए? अपना सब छोड़कर, कुटुंब छोड़ा, मित्र छोड़े जो घर वाले हैं, परिवार छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, किसी ने जिला छोड़ा, किसी ने राज्य छोड़ा, किसी ने देश भी छोड़कर आ गए। आपका कीमती समय आपने इधर दे दिया, दिया कि नहीं दिया? उस समय का महत्व जानो। ये समय एक बार चला गया तो फिर से नहीं आएगा। हम इतना छोड़कर आ गए और इधर समय दे रहे, समय दे रहे तो पूरा
हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मशक्ति उसमें लगनी चाहिए। जो भी समय समझो कि आप सुन रहे तो पूरे सुनने में एकाग्र हो जाओ, समय का भी भान नहीं रहना चाहिए। इतना अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में पूरे गड़ जाओ, व्यायाम करेंगे तो व्यायाम में गड़ जाओ, प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में गड़ जाओ, योग करेंगे तो योग में गड़ जाओ, वाचन करेंगे तो वाचन में गड़ जाओ। जो भी करते हैं उसमें पूरे झोंक दो अपने आप को। उस समय का सही उपयोग हमने किया, उनको फिर समय कैसा चला जाता है पता नहीं चलता। और जो कुछ नहीं करते, अभी ये समय कैसा जाएगा कैसा, उनको तो और समय इतना लंबा लगता है कि अरे बाप रे, इतना साल अभी बाकी है। एक एक क्षण उसके लिए भारी हो जाता है। लेकिन जो करने वाला है ना, उसके लिए तो बस चुटकी बजाकर समय चला जाता है, क्योंकि वो करता है। कब समय चला जाता है पता नहीं चलता, लेकिन वो महान बनता है। वो पूरा झोंक देता है, अपने शरीर को झोंक देता है, इंद्रियों को झोंक देता है, मन को भी उसमें गड़ा देता है, बुद्धि को भी लगा देता है। पूरे आत्मशक्ति के साथ वो जुड़ जाता है, अंतःकरण से भिड़ जाता है। जो ऐसे भिड़ जाता है उसके लिए कोई असंभव बात नहीं होती, कोई भी असंभव नहीं होता। जो भी वो मन में ठाने वो कर लेता है और समय का सही उपयोग करता है। हमें जो भी मिला उसका सही उपयोग हमारे हाथ में है। हमें समय मिला, हमें इच्छा शक्ति मिली, हमें शारीरिक और भौतिक शक्ति मिली, उसका उपयोग वो हमारे हाथ में है। हमारी इच्छा कौन सी करना, क्या करना, ये हमारे हाथ में है। हम स्वतंत्र हैं। हमारी शक्ति का उपयोग किस दिशा में करना, ये हमारे हाथ में है। हम समय कैसा व्यतीत करें, ये हमारे हाथ में, हाथ में है क्या नहीं है शंभू, है ना? तो पूरा झोंक दो, जो भी करेंगे उसमें पूरा झोंक दो, तो फिर बाद में देखो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, परिणाम भी अच्छा आएगा। हालांकि करना हमारे हाथ में है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें करने का आनंद है। कुछ मेहनत हो जाए तो उसमें और हल्का हल्का लग जाता है। तो ये जो हमारा जीवन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमें जो भी मिला है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसको कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े, विकसनशील रहे, इस बात को हर एक ध्यान में रखेगा तो एक एक पल हमारे लिए बहुत ही कीमती है और उसका सही रिजल्ट भी मिलेगा। जो किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है और किए बिना कुछ मिलता नहीं है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा बोलने वाले ख़त्म हो जाते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर समय चला जाएगा तो न रुकेगा कब, कुछ भी नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो भी मिला है उसको उपयोग करने की बुद्धि हमें दे दे, सद्बुद्धि दे दे। भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है।